आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजमी। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। नाजरीन, ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, इंसानी ज़िंदगी, वो रिश्तों के ताने बाने से बुनी हुई होती है। तभी तो हम अपनों की तकलीफ़ से बेचैन होते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो ज़्यादा हमें तड़पाते हैं, जैसे कि वालिदैन का रिश्ता। वालिदैन जो अपने नन्हे मुंडों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। ऐसे में अगर उन्हें कोई तकलीफ़ होती है तो सोचिए उन पर क्या गुजरती होगी। नाजरीन, आज अपने हेलो डॉक्टर के इस ख़ास शुमारे में हम बात करेंगे बच्चों की सेहत से जुड़ी। आज हम तस्करा करेंगे एक ऐसे मर्ज़ पर जो कि बच्चों को अगर हो जाता है तो ये नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे जो हैं वो निढाल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो मर्ज़ है ये वालिदैन के लिए भी सर का दर्द बन जाता है। आज हम बात करेंगे डायरिया की। डायरिया जिसमें जो बच्चे हैं उन्हें दस्त होते हैं, उल्टियाँ भी हो सकती हैं, और इस मर्ज़ के तहत बच्चों को दस्त होने के साथ साथ जो नमकीनियत है उसका भी इखराज होता है, जिसमें इंतहाई तौर पर पानी की कमी जो होती है वो जिस्म में हो जाती है, और ये कमी इतनी ज़्यादा भी बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है कि बच्चों को फौरी तौर पर हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पेश आती है। कभी कभी ये जो मर्ज़ है वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। नाज़रीन, ये हम सभी जानते हैं कि जो बच्चे हैं ये किसी भी कौम का जो है मुस्तकबिल है, और इनकी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ही अहम है और वालिदैन की भी अहम जिम्मेदारियों में से एक है। तो आज हम बात करेंगे डायरिया से जुड़ी हुई, और जिसके लिए हमने स्टूडियो में मदऊ किया है एक्सपर्ट्स के, माहिरीन के एक ख़ास पैनल को। उनसे जानेंगे ढेर सारी बातें कि किस तरह से हम अपने नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों को जो है इस मर्ज़ से बचा सकते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। साथ ही हम आपको बताते चलें, जो हमेशा बताते ही हैं, कि आप भी अगर कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, किसी भी तरह की जानकारी मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। हमारा जो ये टोल फ्री नंबर स्क्रीन पर हम आपसे शेयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, इस पर आप हमें कॉल कीजिए, अपने सवालात हमसे साझा कीजिए। तो नाज़रीन, हम आगे बढ़ें और इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें। चलिए मुख्तसर सी नज़र डाल लेते हैं इस ख़ास रिपोर्ट पर। नाजरीन, ये इंसानी फितरत और मिजाज है कि हम अपने बच्चों की नशोनुमा और सेहत को लेकर हमेशा फिक्रमंद रहते हैं और उन्हें सेहतमंद रखने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर करते रहते हैं। बहुत छोटे और छोटे बच्चों को हर मौसम में खास एहतियात की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी कुछ आम बीमारियों या वक्ती तकलीफों का सामना करना ही पड़ता है। बच्चों में एक आम बीमारी जो उमूमन उन्हें अपनी जद में ले लेती है वो डायरिया है। इसमें बच्चे दस्त का शिकार होकर कमजोर और निढाल हो सकते हैं। डायरिया या इसहाल आमतौर पर आंत में वायरस या जरासीम के सबब होता है और इसकी वजह से ज्यादा दस्त आने लगते हैं। इसके जरासीम बच्चों में तेजी से फैलते हैं और ज्यादातर डायरिया वायरस और बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। इसके सबब एक के बाद एक कई दस्त आ सकते हैं, तहम उनकी तादाद मर्ज की शिद्दत पर मुनहसर करती है। बहुत छोटे बच्चों को खाने की किसी चीज से एलर्जी या दांत निकलते वक्त भी दस्त आ सकते हैं, लेकिन इस सूरत हाल में भी मोहतात रहने की जरूरत है। इस हाल की बीमारी की वजह खराब तिब्बी हालत भी हो सकती है, जिसमें बड़ी आंत ग़िज़ा को हजम नहीं कर पाती। बहरहाल, डायरिया बच्चों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें जिस्म में पानी की कमी हो जाती है और छोटे बच्चे जल्दी इससे मुतासिर हो जाते हैं। डायरिया की वजह से अगर पानी की कमी हो गई है तो मुंह खुश्क हो सकता है, पेशाब कम आएगा, गहरे रंग का पेशाब होगा, बच्चे की एक्टिविटी कम हो सकती है, वो निढाल नजर आएगा और जिल्द भी खुश्क हो सकती है। डायरिया 1 से 7 दिन तक रह सकता है। इस अरसे में बच्चे के जिस्म में पानी की कमी न होने दें और उसे कुछ वक्त के बाद ORS का घोल पिलाते रहें। याद रखें, डिहाइड्रेशन रोकने के लिए बच्चे को कोई भी लिक्विड डॉक्टर के मशवरे के बगैर न दें। मसलन दस्त कितनी बार आ रहे हैं, क्या वो पानी की तरह पतले हैं, दस्त का रंग कैसा है, वो हरा तो नहीं है, दस्त के साथ खून तो नहीं आ रहा, वगैरह। बच्चों में डायरिया की कुछ अलामात भी होती हैं, इन पर नजर रखना भी जरूरी है, जैसे पेट फूलना, पेट में दर्द की वजह से बच्चे का रोना, उल्टी, बुखार और बच्चे का मुंह से कुछ ना खाना। काबिल गौर है कि डायरिया
ज्यादातर गर्मी के मौसम में होता है, लेकिन वायरस और बैक्टीरिया की वजह से ये बच्चों को किसी भी सख्त मौसम में गिरफ्त में ले सकता है। अंदाजे के मुताबिक कुछ महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चे इससे ज्यादा मुतासिर होते हैं और माँ का दूध पीने वाले बच्चों के लिए ये ज्यादा तकलीफदेह और खतरनाक साबित हो सकता है। बेहतर तो यही है कि अगर बच्चे को डायरिया की शिकायत है तो जल्द से जल्द माहिर डॉक्टर से रुजू करें। दस्तों की सूरत में बच्चे की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। बच्चे को वॉश कराने के बाद अपने हाथ बहुत अच्छी तरह से धोएं ताकि वायरस न फैल पाए। अगर आपका बच्चा ठोस खुराक खाता है तो उसे हल्की ग़िज़ा देते रहें। ताहम अगर उसे उल्टी हो रही हो तो कुछ लिक्विड देते रहें। याद रखें, डायरिया बच्चों की एक आम बीमारी है जो कुछ वक्त के बाद ठीक हो जाती है, लेकिन अगर एक दिन में ज्यादा दस्त आ रही हो तो अस्पताल में दाखिल करने की जरूरत हो सकती है ताकि इसके संगीन सूरत अख्तियार करने को रोका जा सके। तो देखा नाजरीन हमने इस रिपोर्ट में भी कि कितनी ज़्यादा तवज्जो के हामिल हैं हमारे ये नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे। इस तरह के ख़तरात फरहान इन पर लाहिक हो जाते हैं बच्चों पर अगर हम थोड़ी सी भी तवज्जो हटाते हैं, अपनी नज़र हटाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप समरीन। यहाँ पर ये बात जानना बेहद ज़रूरी है कि बहैसियत वालिदैन ये हर माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की सेहत पर पूरी नज़र बनाए रखे और उनकी जो इब्तदाई दौर की ज़िंदगी होती है उसमें उनकी अच्छी आदतों को डालें, अच्छी आदतें उनकी ज़िंदगी में शुमार करें। जैसे कि क्या कहा जाता है कि रंग बिरंगे फल सब्जियां वो उनकी ज़िंदगी में लाएं, उसको वो अच्छे से खुशी से खाएं। इसके अलावा जो जिस्मानी वर्जिश होती है उसका बहुत ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि जब ये चीज़ें करेंगे तो आगे भी ज़िंदगी में चीज़ें रहेंगी और उनकी ज़िंदगी सेहतमंद रहेंगी। तो आज हम बात कर रहे हैं डायरिया पर, बच्चों में डायरिया पर, किस तरह से डायरिया होता है, किस किस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कौन से ऐसे ख़तरनाक साइंस होते हैं जिनके बाद हमें बच्चों को फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। और इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, आपको उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर एस रॉय चौधरी जो कि डायरेक्टर प्रोफेसर हैं पेडियाट्रिक सर्जरी में कालावती हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल दिल्ली में। हमारे साथ हैं डॉक्टर पिनाकी रंजन देवनाथ जो कि प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक सर्जरी ABVIMS एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पल्लवी जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में। आप तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। यहाँ पर मेरा पहला सवाल रहेगा डॉक्टर पिनाकी आपसे। डायरिया की बात हो रही है, डायरिया को जो ये दिखाया है रिपोर्ट में कितना ख़तरनाक है डायरिया और कैसे बच्चे इससे मुतासिर होते हैं, इसकी जद में आते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि डायरिया क्या है, किस तरह से ये बच्चों में आता है, इसकी वो अलामात सिम्टम्स क्या हैं जिसे आम आदमी समझे और इसको जाने। डॉक्टर पिनाकी। धन्यवाद फॉर दिस क्वेश्चन। डायरिया आमतौर पे जिसको हम डायरिया और दस्त बोलते हैं, ये एक्चुअली मेडिकल परिभाषा में अगर किसी बच्चे में दिन में 3 बार से 24 घंटे में 3 बार से ज़्यादा लिक्विड दस्त आ रहा है और कम से कम मिनिमम 3 बार तो होना ही चाहिए दिन में, लेकिन ये नंबर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टूल। दैट मीन्स द स्टूल के अंदर कितना अमाउंट ऑफ पानी है। पानी की मात्रा अगर ज़्यादा हो स्टूल में तो वो डायरिया में शुमार होता है। ऐसे भी छोटे बच्चे जो नवजात बच्चे हैं जो स्तनपान करते हैं उनके लिए हम कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए ऐसे पता लगाएंगे कि उनका आमतौर पे सेवरल टाइम्स वो लोग करते, बार बार ये करते, जितने बार ये बच्चा दूध पिएंगे उतने बार ये बच्चा स्टूल पास करते हैं। लेकिन उसकी मात्रा स्टूल के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर है, पानी कितना है, बार बार अगर वो आ रहे हैं, मदर आपको बताएंगे कि बार बार बच्चा कर रहा है लेकिन उसमें पानी का मात्रा बहुत बढ़ गया इधर, ये आपका डायरिया का सिम्टम है। इसको हम डायरिया कहते हैं। ये कई तरह का होता है डायरिया। जो आज हम बात करेंगे वो उसको हम एक्यूट वाटरी डायरिया व इसको दस्त बोलेंगे हम। उसमें क्या क्या सिम्टम होगा? उसमें सिम्टम होगा कि बार बार, मैंने पहले ही बोला कि 3 बार से ज़्यादा 24 घंटे में आएंगे और बार बार आएंगे, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होंगे। उसके साथ कुछ सिम्टम्स आते हैं। डायरिया का इनिशियली जो सिम्टम्स है, कुछ भी सिम्टम ना भी हो सकता है, लेकिन दिखेगा कि बच्चा लिटिल बिट थर्स्टी, वो पानी मांगेंगे बार बार, ठीक है ना। ये इसमें हम कहते हैं कि
नो डिहाइड्रेशन डायरिया। इस जब पानी का मात्रा जब 5% करीब वो लॉस कर लेता है शरीर से, जी। तब उनके आएगा, चिड़चिड़ापन महसूस होगा, उसकी आंखें बैठ जाते हैं। माँ कहेगी कि बच्चे का आंखें धस गया, जी। बच्चा थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो गया, बच्चा जी। खेल नहीं रहा है ठीक से, ओके। ठीक है। और अगर आप उसका स्किन पिंच आप देखोगे, स्किन को थोड़ा उठाएंगे तो धीरे धीरे वो स्किन नॉर्मल होता है, ओके। ठीक है। इसको स्किन टर्जर डिलेड हो रहा है। ओके। और थोड़ा मात्रा में अगर ज़्यादा वाटर लॉस हो जी। तब बच्चा विल बी निढाल, जिसको हम कहते हैं, बच्चा ओके। खेल नहीं रहा, सुस्त सा पड़े हुए हैं, राइट। ठीक है, एंड टू मच, एंड ही विल नॉट बीन एबल टू ड्रिंक, माने वो ना वो पानी मांगेंगे ना वो खाना मांगेंगे, जी। उसके साथ उसका फीवर हो सकता है। ओके। तो ये देख के हमको पता लगता है कि इसकी इसको कहते हैं हम डिहाइड्रेशन, डायरिया ओके। विथ डिहाइड्रेशन। ओके। सो कुछ डेंजर साइंस होते हैं जिसको देख के माँ को और केयर गिवर को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राइट। जैसे पहले बोला मैंने, बच्चा खूब सारा पानी मांग रहा है, जी। चिड़चिड़ापन हो रखा है, जी। आंखें धस गया बच्चे का, ओके। खेल कूद नहीं रहा है, उसकी ओके। फीवर है, उसके ओके। जो स्टूल आ रहा है, वो जो दस्त हो रहा है, उसमें ब्लड आ रहा है, जी। ये सब सिम्टम को हम कहते हैं डेंजर साइन। ओके। जब भी इसमें से कोई भी सिम्टम हो, जी। तुरंत एक डॉक्टर से सलाह करना चाहिए, क्योंकि इस बच्चे को तुरंत अगर हमने दवाइयाँ इन द फॉर्म ऑफ ORS, जी। अगर हाइड्रेशन उनका मेंटेन ना कराएं तो ये जानलेवा हो सकता है। ओके। ओके। So, राइट। डायरिया में इसीलिए जो केयर गिवर है, जो पेरेंट्स हैं, उनको जी। ये सब चीज़ें पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। जी। आजकल गवर्नमेंट डिफरेंट प्रोग्राम के माध्यम से आपके माध्यम से भी बता देता है कि ये सिम्टम्स हैं, अगर ऐसे कुछ हो तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए, जी। क्योंकि ये जानलेवा तब है जब हम इसको इग्नोर कर देते हैं। जी। इग्नोर कैसे करते हैं हम? कई बार होता है कि हमको पता नहीं होता है ये क्या हो रहा है, ओके। हम इग्नोर करते हैं। ओके। सिंपली अगर आप ओवरऑल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन उसको एडिक्वेट अमाउंट में दिया जाए, जी। मात्रे से तरीके से दिया जाए, ओके। तो बच्चा ठीक हो सकता है। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाने का इमीडिएटली जरूरत नहीं है। ओके। घर में जो चीज़ आपके पास मिलते हैं, जैसे दाल का पानी हो गया, ओके। शिकंजी हो गए, आपका ओके। राइस वाटर हो गए, ओके। ये सब चीज़ के साथ भी आप कर सकते हैं। घर में आप ORS बना लीजिए, जी। कम मात्रा में चीनी, कम मात्रा में थोड़ा नमक और जी। नींबू के साथ। जी। ज़्यादा मात्रा में शुगर नहीं देना चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। और जी। जो पानी आप यूज़ करेंगे जी। वो पानी शुद्ध पानी होना चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, नहीं है तो उबल के उसको ठंडा आपने करके। यहाँ पर बोला है कि शुगर नहीं देना है ज़्यादा, तो इस बारे में भी मैं जानना चाहूँगा कि क्या शुगर नहीं देनी है, बिल्कुल नहीं देनी है, कम देनी है, और ना देने ज़्यादा देने की वजह क्या है यहाँ पर डॉक्टर पिनाकी? शुगर ज़्यादा देने से ऑस्मोलारिटी बोलते हैं हम इसको, बढ़ जाता है। तो ओके। उसमें बच्चे का एक डायरिया हुआ है, हाइपर ऑस्मोलर डायरिया भी होता है, तो उसमें ओके। वाटर लॉस ज़्यादा होगा, बल्कि उसका फ़ायदा पहुँचेंगे। ओके। तो इसलिए शुगर तो देना है, जी। बट टू मच नहीं, ज़्यादा मात्रा में नहीं है, कम मात्रा में दीजिएगा। ओके। ओके। कम ओके। मात्रा में शुगर और नमक, इनका मात्रा समान कम होगा, इसको जी। लो ऑस्मोलर बोलते हैं, जी। उसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, जी। वाटर एब्जॉर्प्शन होंगे शरीर में, जी। और बच्चा इम्प्रूव करेगा। ज़्यादा देने से हाइपर ऑस्मोलर राइट, आप ठीक कह रहे हैं, और ये समझने वाली बात है। यहाँ पर जो साइंस आपने बताए, जो अलामात आपने जिक्र किया, अगर वो अलामात बच्चे में आ रही है तो देर नहीं करनी चाहिए और डॉक्टर की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल। समझिए। और आपने ये भी बताया कि डायरिया मतलब डिहाइड्रेशन, और बच्चों जी। में डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राइट, डॉक्टर राय, राइट। आपकी तरफ बढ़ेंगे। हमारे बेशुमार ऐसे लोग हैं जो मर्ज़ की शिद्दत होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी अपने बच्चों में कोई मर्ज़ है, अगर बीमारी पनप रही है, तो उसे शुरुआती दौर में नज़रअंदाज कर देते हैं। हम बात करेंगे यहाँ, अगर कोई न्यू बॉर्न बच्चा है और माँ जो है उसे दूध पिलाती है, तो ये भी देखा गया है कि कई बार वो जो उसकी स्टूल की फ्रीक्वेंसी होती है वो कई बार होती है, ज़्यादा होती है। ऐसे में भी वालिदैन जो है वो कश्मकश में रहते हैं कि बच्चे को कोई मर्ज़ तो नहीं हो गया, या ये एक नॉर्मल चीज़ है। तो ज़रा इसे क्लियर कीजिए। ये बड़ी अच्छी सवाल पूछा है आपने। जैसे हमने अभी आमतौर पर डायरिया के बारे में सुना है कि शरीर का पानी कम हो जाना सबसे खतरा होता है, और उसी को हमको प्रिवेंट करना है। अब न्यूबॉर्न जो ग्रुप हम बात कर रहे हैं, नवजात शिशु का ग्रुप जो हम बात कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, मतलब उनके संकट ज़्यादा होते हैं। कारण क्या है? नवजात शिशु के शरीर में पानी का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है जी। शरीर का 60-70 भाग पानी होता है सिर्फ। अगर वो पानी शरीर से निकाल जाए लूज मोशन के साथ, दस्त के साथ, तो बहुत जल्दी न्यूबॉर्न और नवजात शिशु डिहाइड्रेशन या शरीर में पानी के कमी से सफ़र करेंगे। तभी ये डेंजर साइन है। तभी हम जो 0 मंथ टू 3 मंथ या 6 मंथ वाले बच्चे में जो डायरिया होते हैं उसमें एक डेंजर साइन में रखते हैं,
और इनको ज़्यादा केयरफुली हमको ध्यान दे के रखना पड़ता है। तो इनमें जो ये अभी डेफिनेशन बोले थे 3 बार से ज़्यादा, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नवजात शिशु तो कई बार पॉटी करता है, ये तो नॉर्मल भी हो सकता है। जो ब्रेस्ट फीड है या जो फार्मूला फीड होता है उनमें ज़्यादा हो सकता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 से 5 हो सकता है, बट उसमें पानी कितना निकाल रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है असेस करना। अगर ज़्यादा पानी आ रहा है बार बार तो उसमें डायरिया का संकेत या डिहाइड्रेशन का संकेत आता है। बाकी बच्चों में सुसु कम करना, अगर बच्चा कम सुसु करे, 4-6 घंटा में सुसु नहीं कर रहा है, ये एक डिहाइड्रेशन का अर्ली संकेत है। फिर अगर माँ ध्यान दे तो बच्चे में स्किन टर्जर हम बोलते हैं वो चेंज हो जाता है। छोटे बच्चे में भी आप पसीना देख सकते हो ज़्यादा होना, तो ये सब डेंजर साइन है। और 2 चीज़ है, एक पॉटी के साथ ब्लड आना, और बच्चे अगर हरे या पीले उल्टी करे साथ में, क्योंकि कई बार ये डायरिया के साथ वॉमिटिंग भी एसोसिएटेड होता है जी। कई बार हम देखे हैं जो कॉमन कॉज ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस डायरिया होते हैं उनके साथ उल्टी भी लग जाता है। तो अगर ये उल्टी का रंग हरा या पीला है, उसके मतलब कोई आंतों में भी रुकावट के भी संकट हो सकता है। कई बार हमने देखा है जो सीरियस इन्फेक्शन होते हैं नवजात शिशु में, उसमें पहले तो डायरिया से शुरू हो जाता है, पर उसके बाद उल्टियाँ इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि दोनों तरफ से शरीर का पानी निकाल जाता है और ये बच्चा बहुत ही संकटजनक परिस्थिति में आते हैं। तो ये सब साइंस एंड सिम्टम्स जो हमने बताया, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। और अगर परिवार को लगे कि नहीं हमसे ये संभाला नहीं जा रहा है, तो तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन व जो भी डॉक्टर है आप उनसे संबंध करिए। और इलाज जो हम अब आमतौर पे डिस्कस किए हैं कि पानी रिप्लेसमेंट यही चाहिए। जो बच्चा मुंह से पी सकता है उसको मुंह से दीजिए, जो बच्चा माँ के स्तन पी रहा है उसको माँ के स्तन पीने दीजिए, पीना नहीं बंद करना होता है। अगर उनसे पच रहा है तो उनको माँ के स्तन पान करने देना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा डायरिया हो रहा है, घर पे जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि साधारण नमक और चीनी से आप ORS का घोल बना के दीजिए, या नारियल पानी दीजिए, दाल के पानी दीजिए, फ्रेश फ्रूट के जूस दीजिए, बट नॉट जो कमर्शियल वाला है वो देना सही नहीं है। कहना कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि शुरुआती दौर में ही माँ बाप को, वालिदैन को ये समझ लेना चाहिए कि इस तरह के अमराज हमारे बच्चों पर लाहिक हो सकते हैं, तो शुरू से ही एक प्रिकॉशन लेकर चलने की बेहद ज़रूरत है और नज़र बनाए रखने की। डॉक्टर पल्लवी, इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे भी ये है कि जो ये न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उन्हें अगर मदर फीड करा रही है तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है उसकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होगी बनस्पत उसके जो बच्चे डिब्बे का दूध पी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मर्ज़ है डायरिया का, ये भी लाहिक होने का ख़तरा दोनों में अलग अलग हो सकता है। धन्यवाद। आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है कि जो बच्चे हैं जो स्तनपान कर रहे हैं उनमें बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो बच्चे को माँ के दूध से ही मिल जाते हैं, जिनसे उनकी जैसे हम आम तौर पे बात करते हैं इम्यूनिटी बाकी बच्चों से बहुत बेहतरीन होती है, ताकि जो बच्चे जिनको डिब्बे का दूध या कोई और दूध पीना पड़ता है किसी न किसी ऐसी सिचुएशन से जिससे माँ का दूध नहीं हो रहा है, लेकिन हम फिर भी किसी भी कारण से जो बच्चा माँ का दूध नहीं पी पा रहा है और डिब्बे का दूध पी रहा है, हम कुछ ऐसे एहतियात बरत सकते हैं जिनसे ये सब चीज़ें ना हों, और जो दस्त होने का जो हम कह रहे हैं कि उनमें ज़्यादा चांस है, वो चीज़ को हम कम से कम अपने लेवल पे कर पाएँ। जैसे कि जो बच्चे डिब्बे का दूध पीते हैं, ज़्यादातर लोग बोतल से पिलाते हैं दूध, लेकिन अब दिक्कत सबसे ज़्यादा ये है कि जो बोतल है उसकी साफ़ सफाई कैसी है, बच्चे के आसपास साफ़ सफाई कैसी है, जो पानी इस्तेमाल हो रहा है वो डिब्बे का दूध बनाने के लिए वो कैसा पानी है। सबसे ज़्यादा यही कहते हैं कि कोई फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं है, आप पानी लीजिए, उसको कम से कम 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लीजिए, उबलने दीजिए उसको 5 मिनट पूरा, और फिर ठंडा कर लीजिए और उसको फिर किसी ढक्कन वाले बर्तन में आप स्टोर करके रखिए, और उस पानी को आप अगले 24 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पानी का ही इस्तेमाल कीजिए बच्चे का दूध बनाने में, या आप किसी भी प्रकार का जो खाना, इवन जो घर के परिवारजनों के लिए भी आप खाना बना रहे हैं, उसी पानी का इस्तेमाल कीजिए, जिससे ये जो दस्त का रिस्क है हम बहुत कम कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, आपने बॉटल की भी बात कही, ये हमने भी देखा है कि एक बार बॉटल में दूध दिया,
पिला दिया, उसके बाद उसी बॉटल को दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं, उसी में दूध बना के बच्चे को दे देते हैं। ये हाइजीन हम मेंटेन कहीं ना कहीं नहीं करते हैं, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। तो बोतल के दूध से सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यही है कि बोतल बस पानी से निकाली और फिर से इस्तेमाल कर ली। कभी कभी बच्चे, क्योंकि बच्चा भी छोटा है, जो माँ है वो भी थकी हुई होती है क्योंकि नया अभी बच्चा हुआ है, तो उनके अंदर भी उतनी हिम्मत नहीं होती है। तो ऐसे में परिवारजन जो लोग हैं वो माँ का साथ दें, ताकि हर बार उस बोतल को कम से कम उबले हुए पानी से, साफ़ पानी से साफ़ किया जाए। खासकर जो निप्पल है, जो बच्चे के मुंह में जो निप्पल जा रहा है, उसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ये देखा गया है कि दूध जो है वहाँ पे जाके फंस जाता है और वो वहीं पे फिर कोई ना कोई वायरस, बैक्टीरिया जिसकी हम बात करते हैं, वो पनपने लग जाते हैं और बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। खाली दस्त ही नहीं, ऐसे में तो और भी कई जानलेवा बीमारियां बच्चों को हो जाती हैं। तो इन सब के लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है कि निप्पल को अच्छे से साफ़ किया जाए, उसको चेक करा जाए कि कोई भी चीज़ उसमें जमी नहीं रह गई है। और बहुत बार हम ये भी कहते हैं माँ बाप को कि आप एक ही बोतल नहीं, 2-3 बोतल लीजिए, ताकि आप एक बोतल को हर बार रोटेट करके आप यूज़ कर पाएँ और एक ही बोतल पे आप निर्भर ना हो। पल्लवी जी, आपके पास आऊँगा मैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हैं आप यहाँ पर, बहुत अच्छे से आपने बताई चीज़ों को लेकर। एक तो आप ये बताइए कि जो डायरिया के बहुत सारे सिम्टम डॉक्टर पिनाकी ने बताए, डॉक्टर रॉय ने बताए। कॉल शायद हमारे पास हमारी कॉल आ गई है, वो कॉल के बाद आपसे बात जारी रहेगी। हेलो 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 जी जी हेलो, खैर मकदम आपका फ़ोन करने के लिए। जी बताइए अपना सवाल। सवाल ये है सर कि बच्चे जो दूध पी रहे हैं तो बार बार उल्टी हो रही है और पोटी हो रही है। ओके, हाँ, डॉक्टर पल्लवी आपसे ही लूँगा मैं इसका जवाब। क्या राय रहेगी आपकी, किस तरह की राय देना चाहेंगे आप? देखिए, अगर बच्चे को सबसे पहले अगर उल्टी भी हो रही है और दस्त भी हो रहा है, तो अगर हम दस्त के लिए चाहते हैं कि बच्चे को हम पानी ज़्यादा पिलाएं, लेकिन वो पानी भी बच्चा पचा नहीं पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, तो ऐसे में हम बोलते हैं बच्चों को कभी कभार कि एक उल्टी की दवाई आती है। उल्टी की दवाई दे के आप आधा घंटा के करीब इंतज़ार करें और फिर उसको दोबारा से कुछ भी पानी, बेशक पहले सादा पानी से शुरुआत करें, फिर ORS है वो चीज़ उसको पिलाएं। लेकिन अगर उस दवाई का भी असर नहीं आता है, बच्चे की उल्टियाँ फिर भी नहीं रुकती हैं, ना दस्त में कोई सुधार है, तो हमारी राय में आपको बच्चे को किसी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, ताकि अगर उसके अंदर पानी की कमी है या होने का हमें आशंका भी है कि नहीं, अभी नहीं है लेकिन शायद हो जाए, क्योंकि इतने दस्त और उल्टियाँ लगे हुए हैं, तो डॉक्टर हो सकता है उनको किसी प्रकार का हमें इंजेक्शन देना है, या कभी कभी हमें पानी चढ़ाना भी पड़ता है ऐसे बच्चों में जो बिल्कुल मुंह से पानी नहीं ले पा रहे हैं। तो वो चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए मतलब बिल्कुल सतर्क रहना है और जल्दी में भी हमें किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर दोनों चीज़ें साथ में हो रही हैं और बच्चा मुंह से पानी नहीं ले पा रहा। रंजन साहब, यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई हैं डॉक्टर पल्लवी ने आपको, और मैं भी ये कहना चाहूँगा, हमारी हेलो डॉक्टर की टीम भी ये कहना चाहेगी, सबसे पहले आप आसपास का जो आपका अच्छा डॉक्टर है उसको दिखाइए और वो जिस तरह की हिदायत आपको देता है बच्चे के बारे में उन पर अमल कीजिए। फ़ोन करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। डॉक्टर पल्लवी, आपसे जिक्र हो रहा था यहाँ पर बॉटल का, आपने बताया था काफ़ी हमारे नाजरीन को कि उसका ध्यान रखना चाहिए जो निपिल होता है। एक सवाल ये बनता है मेरा यहाँ पर आपसे कि अगर कोई फीडर यूज़ कर रहा है बच्चा, तो उसको कितने दिन के अंदर अंदर चेंज कर देना चाहिए? दूसरी बात ये कि उसका जो निपिल है कम से कम उसका तो ख्याल रखना चाहिए चेंज करने के लिए, क्योंकि लोग बहुत लंबे वक्त तक, तवील अरसे तक उसे इस्तेमाल करते रहते हैं, वो बहुत ख़तरनाक है। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, देखिए सबसे ज़रूरी बात यह है पहले तो कि बच्चा कितनी बार दूध पी रहा है उस निप्पल से, क्योंकि हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि वो निप्पल कितना पुराना है, इससे ज़्यादा कि वो कितना यूज़ हो रहा है। कभी कभी क्या है कि अगर एक ही बोतल है तो हम कहेंगे नहीं, हमें शायद वो निप्पल को हर महीने ही चेंज करना पड़े। लेकिन अगर किसी परिवार के पास 3 या 4 बोतलें हैं जिसको वो बारी बारी से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम शायद 3 से 4 महीने का एक गैप ला सकते हैं। और बाकी इस पे भी निर्भर करता है कि कभी कभी क्या होता है, जिन छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके दांत आ जाते हैं, तो वो निप्पल को दूध पीते पीते चबाने भी लग जाते हैं। ये बहुत देखा गया है, इस बारे में भी आप बताइए। हाँ, तो जब अगर निप्पल को चबाकर और निप्पल का साइज बड़ा कर दिया है या उसको किसी तरह से बच्चे के चबाने की वजह से नुकसान हो गया है, तो उसको फिर तो उसी टाइम हमें बदलना चाहिए और कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। ओके 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 ओके। तो ये चीजें कुछ ध्यान रखेंगे तो हम बेटर चीजें तरीके से बच्चे फीडर के बदलने की बात नहीं बताई आपने। फीडर अगर सपोज यूज कर रहा है, 3 फीडर हैं घर में, 4 हैं,
या चलिए 2 हैं तो हाँ। फिर वो कितने वक्त के बाद बदल देनी चाहिए? लगभग हम माँ-बाप कहते हैं को? कि 2 से 3 महीने में हम माँ बाप को बोल देते हैं बदलने के लिए, लेकिन उस पर भी डिपेंड करता है माँ बाप कितनी सफाई रख रहे हैं उन 2 महीनों में भी। ओके। है ना, हम ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल सफाई नहीं कीजिए और Right. आप 2 महीने में बदल दीजिए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हमें चाहिए कि उसकी उन 2 महीनों में भी अच्छे से सफाई की जाए। जैसे मैंने पहले भी बोला, कोई भी तत्व उसके आसपास जमा नहीं होना चाहिए। ओके, ओके। जहाँ पे हम उसको रख रहे हैं धोने के बाद, वो डिब्बा या वो बर्तन हमेशा कवर होना चाहिए किसी ना, कि हम ओपन में उसको ना रखें ताकि। जी, जी, तो ये सब चीज़ों को अगर हम एहतियात बरतेंगे जी। तो कोई भी निप्पल या फीडर कम से कम 2-2.5 से 3 महीना आप आराम से चला सकते हैं। राइट। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। डॉक्टर पिनाकी आपकी तरफ आएंगे और एक सवाल हमारा ये भी रहेगा कि जो बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो ये बहुत ही कॉमन सी एक बात है कि उनको दस्त भी होते हैं और बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं और डायरिया की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो उस दौरान जो है वालिदैन को, पेरेंट्स को क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए या कदम उठाने चाहिए, कैसे ध्यान रखने की ज़रूरत है? थैंक यू, अच्छा क्वेश्चन आपने किया। बेसिकली जब बच्चे का दांत निकलता है वो एक इंक्विजिटिव होता है, उसको सब चीज़ पता लगना चाहिए। दैट्स वाई वो जो मिलता है आसपास मुंह में डालना शुरू करता है। जी। तो ये एक थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इस टाइम ऐसा बच्चा ना करे। ये थोड़े दिन की बात है, अगर ऐसे करेंगे, अगर जो भी ये क्रॉल करता है बच्चा, उस टाइम क्रॉल करके इधर उधर भागता है, जो सामने जो मिलता है वो मुंह में डालता है, बिल्कुल। क्योंकि ये उसका नेचर है उस एज के लिए। तो ये थोड़ा सा का ध्यान रखा जाए, ऐसा ना करे तो जो डायरिया वाला जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी हद तक हम प्रिवेंट कर सकता है। ओके ओके। डॉक्टर चौधरी आपके पास आएंगे। आप ही की बात है, मैं आपसे करना चाह रहा था, पहले आपने बताया था कि उम्र का भी फैक्टर पड़ता है। यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो बच्चे होते हैं उसमें कौन सी उम्र के बच्चे ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं और कौन से बच्चे ऐसे हैं जो खुद ही घर की अगर कुछ चीज़ों पर अमल किया जाए, जैसे कि डॉक्टर पल्लवी ने बताया, आपने भी बताया, तो वो ठीक हो जाएंगे? क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर चौधरी? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपको, क्योंकि बच्चे का एज ग्रुप जैसे हम जी, डिस्कस जी कर डॉक्टर रहे हैं साहब। वो बिहेवियर बदलते रहते हैं। जो जी। नवजात शिशु है वो एक तरह का बिहेवियर होता है जी। और जो 2, 3, 4, 5 साल का बच्चा है उनका बिहेवियर दूसरे जी। तरह का होता वो है। समझने कोई भी लगते हैं बीमारी चीज़ों का को। भी। जी। तो जो नवजात शिशु है, छोटा बच्चे हैं, उनमें ये संकट ज़्यादा होते हैं। ओके। क्योंकि किस एज तक उनका- डॉक्टर साहब ये भी बताइए, किस एज तक ज़्यादा संकट है ये या 6 परेशानी महीने है? तक। 6 क्योंकि- महीने का बच्चा ज़्यादा 6 रिस्क पर महीने तक रहता वो है। नाजुक होते हैं। ओके। जैसे मैंने कहा, उनका शरीर का पानी का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है। जी जी। हम एडल्ट से, हमारा शरीर में अगर 30 से 40 भाग पानी होता है तो Right. नवजात शिशु में 60 से 70 भाग पानी होता है। जी जी। तो डायरिया से ज़्यादा पानी का नुकसान होता है और जी। बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन पकड़ लेता ओके है ओके। बहुत और जी, बहुत सही जल्दी बात। उनको जी अदर ऑर्गन का मतलब फेलियर में जी, चांस जी। हो जाता है। तभी इन शिशु में, नवजात शिशु और 6 महीना तक हमको ज़्यादा केयरफुल रखना पड़ेगा। ये जी। एक डेंजर साइन में आ जाते जी हैं। जी। जैसे हमने बाकी डेंजर साइन डिस्कस कर रहे थे कि अगर पॉटी के साथ ब्लड आता है या उल्टी में हरा या पीला उल्टी आता है या ओके। तेज बुखार होता है ओके। या बच्चा मेल नरिश्ड है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जी। ये सब डेंजर साइंस होते हैं। जी। इनको हम अलग कैटेगरी में लेते हैं। अगर ओके। बच्चे में ये कोई शंका, जो मैं 4-5 पॉइंट बोले जिसमें जी जी। उम्र के एज ग्रुप भी आता है, जी तो इन सब बच्चों में जो हम जी। डेंजर साइन डिस्क्राइब किया है जी। उसमें हमें ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा ओके। ताकि सीरियस डिहाइड्रेशन ना हो बहुत ध्यान जाए। रखना चाहिए उन चीज़ों का, क्योंकि वक्त भी ज़रा सा ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ें आपसे हमें जाननी है। अभी आपने ऑर्गन की बात की, तो कौन से ऑर्गन का ज़्यादा खतरनाक हो सकता है बच्चों में डिहाइड्रेशन होने पर या डायरिया की शिकायत होने पर, और उनका ख्याल रखने की भी ज़रूरत है? क्या कहना चाहेंगे? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा था कि डायरिया के साथ उल्टी बहुत कॉमन है। जी। जब बच्चे को गैस्ट्रोएंटेराइटिस या जो कॉमन इन्फेक्टिव डायरिया हम बोलते हैं, राइट। ज़्यादातर वायरल होते हैं या बैक्टीरियल, तो नीचे से भी पानी लॉस होता है, जी, ऊपर जी। से भी उल्टी जी, से जी, भी जी। पानी लॉस होता है। तो शरीर का पानी जैसे ही लॉस होता है, हमारा ओके। शरीर में जो सर्कुलेशन चलता है ओके। वो वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है, कितना पानी है हमारे शरीर में। राइट राइट। वो कम हो जाता है तो हर ऑर्गन में प्रेशर पड़ता है। ओके। जैसे हमारे दिल जो हार्ट पंप करता है पानी, जैसे आपके टैंकी में अगर पानी नहीं चढ़ेगा जी तो टैंकी खाली हो जाएगा, तो जी। वहाँ से पानी नहीं बहेगा। जी। वैसे हार्ट में अगर पानी कम हो जाए तो हार्ट, जी। दिल हमारा कमज़ोर हो जाता है, जी, दिल के जी, धड़कन, जी, जी। उसके इफेक्ट पड़ता है किडनी में या गुर्दे ओके। में। क्योंकि शरीर का पानी कम हो गया, हार्ट के धड़कन अगर वीक हो गया, जी। तो किडनी का जो फिल्ट्रेशन फंक्शन है वो कम जी। हो जाता है। जी। तो उसका
कैसे हमें पता चलता है? क्योंकि यूरिन आउटपुट यूरिन कम होता करता है है, बच्चों कम हो जी, जाता है, फ्रीक्वेंसी जी। पहले कम हो जाता है, कलर गाढ़ा हो जाता जी है। जी जी। और अगर आपको सुनाई दे कि 6 घंटा 8 घंटा बच्चा तो ने डॉक्टर साहब सुसु मैं नहीं किया, समझता हूँ आप में मैं माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर पेशाब की कमी हो रही है, यूरिन पास बच्चा नहीं कर रहा है, तो माँ बाप को बहुत सीरियस हो जाना बहुत ही चाहिए और उसको danger sign डॉक्टर के है। पास ले जाना चाहिए और जहाँ तक हो सके उसको हाइड्रेट रखने की क्योंकि कोशिश उसमें फिर करनी लगता है चाहिए। कि आप घर पे जो भी इलाज कर रहे हो जी। वो काफ़ी नहीं है। काफ़ी नहीं है, जी। आपको और कुछ करना पड़ेगा इस बच्चे को फार्दर। ये जो मल्टी ऑर्गन हम जी, बात ये कर बहुत रहे हैं, फिक्र की बात हार्ट, है और किडनी, सीरियस रहने की बात उसके है। बाद जी, समझता हूँ लिवर, कि ब्रेन, बच्चों को सारे समझना ऑर्गन चाहिए। अफेक्ट कर सकता है। अच्छा जी, डॉक्टर डॉक्टर साहब। पल्लवी, गालिबन 2 सवाल मेरे भी हैं क्योंकि हाँ वक्त जी। की कमी है, हाँ तो जी, आप भी उसे थोड़ा बताइए। मुख्तसर अंदाज में ही जवाब दीजिएगा। एक तो ये कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वो तो बड़ों के साथ भी होता है, किसी को लूज मोशन है तो उसकी रोटी वोटी बंद कर देते हैं हाँ कि जी। रोटी मत खाओ, उससे ज़्यादा और बढ़ जाएगी चीज़ें, लिक्विड डाइट पे आ जाते हैं। इसी तरह से बच्चों को भी जो ग़िज़ा है उसमें वो लिक्विड डाइट मतलब दे देते हैं, जो सॉलिड डाइट है वो रोक देते हैं। एक तो ये बताइए कि कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, इस पर रोशनी डालिए, और साथ ही हमें थोड़ा वैक्सीनेशन का, डायरिया की वैक्सीनेशन के बारे में भी जानकारी दीजिए। हाँ बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक बच्चे की खान पीन की आपने बात करी, रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर बच्चे को दस्त हो रहे हैं, अगर बच्चा मुंह से ले सकता है, दिक्कत की बात तभी होती है, जैसे हमने पहले भी बात करी, अगर बच्चे को लगातार उल्टियाँ आ रही हैं तो शायद बच्चा उतना नहीं लेगा मुंह से, तो तब भी हम ये कोशिश कर सकते हैं कि जो चीज़ें घर पे बन रही हैं और जो बच्चा आराम से डाइजेस्ट कर सकता है, जैसे पहले डॉक्टर साहब ने बोला कि हम दाल दे सकते हैं, हम खिचड़ी बना सकते हैं, हम नारियल पानी दे सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो आराम से बच्चे को खाने में भी दिक्कत ना दें और बच्चा आराम से उनको पचा पाए, तो हम वो चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन मुंह से खाना रोकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्चे की हालत और बिगड़ सकती है और हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करें कि बच्चे का खान पीन रोक दें। दूसरा सवाल आपका था वैक्सीनेशन के ऊपर। तो ये अभी क्या है कि जो सरकारी अभियान चल रहे हैं उसमें एक रोटा वायरस वैक्सीन है, क्योंकि ये देखा गया है कि छोटे बच्चे को, जैसे सर भी कह रहे थे कि हम मोस्टली जैसे 6 महीने से कम जो बच्चे हैं उनमें डायरिया सबसे ज़्यादा डेंजर होता है, तो इन बच्चों को 1.5 महीना, 2.5 और 3.5 महीने में 3 बार रोटा वायरस की वैक्सीन दी जाती है, ताकि इन बच्चों को दस्त ना हो, और अगर हों तो उतने डेंजर ना हो, शायद वो जल्दी ठीक हो जाएं, उतना गहरा असर उनकी आंतड़ियों पे वो ना छोड़ें। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से सब पेरेंट्स से भी गुजारिश करना चाहूँगी कि जिनके भी बच्चे छोटे हैं उनको ये वैक्सीन ज़रूर दें, और ये बहुत ज़्यादा अहमियत है इस वैक्सीन की, आपके बच्चे को दस्त से बचाने के लिए भी, और ताकि दस्त से होने वाली जो दिक्कतें हैं वो भी आपके बच्चे को ना हो। नाजरीन, यहाँ पर हेलो डॉक्टर की पूरी टीम आपसे गुजारिश करती है, जो आपके बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन का पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि जब आप उनको वैक्सीनेशन का ख्याल रखेंगे, उन्हें वक्त पर वैक्सीन दिलाएंगे, तो आपका बच्चा सेहतमंद रहेगा। और जैसा कि डॉक्टर पल्लवी ने बताया कि ये जो यहाँ पर जिक्र हो रहा है इस वक्त दस्त के बारे में बच्चों के, उनसे भी बचा रहेगा। डॉक्टर पल्लवी, आप ही के पास आऊँगा, मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा आपसे, आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो बच्चों को उस वक्त देनी है जब डायरिया की शिकायत बच्चे को हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नुकसान भी देती हैं। मैं उनका भी आपसे चाहूँगा, आपसे गुजारिश करूँगा, आप उन पर रोशनी डालिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को दे देते हैं माँ बाप, चाहे नॉलेज की कमी समझ लीजिए या ये समझ लीजिए वो चाहते हैं कि फ़ौरन ठीक हो जाएं बच्चे, उन चीज़ों पे ज़रा सा रोशनी डालिएगा जो गलत है बिल्कुल, और बच्चे वो ले लेते हैं गलती से। मतलब आपने इतना अच्छा सवाल पूछा कि मैं शायद खुद ही इस बारे में बोलना चाहती थी कि हमारे पास माँ बाप आते हैं, खासकर माएँ, मैं बोलूँगी कि हमारे बच्चा बिल्कुल पानी की तरह दस्त कर रहा है, डॉक्टर साहब बस रोक दीजिए। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसी दवाइयाँ जो हम कहेंगे बच्चे को एकदम से दस्त रोकने के लिए, हम नहीं देंगे, हम नहीं दे सकते, क्योंकि इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। जैसे डॉक्टर चौधरी ने भी बोला कि जो आंतड़ियों के पे असर है, सूजन है, वो इन सब दवाइयों से बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बहुत बार ऐसा देखा कि माँ बाप ना जैसे केमिस्ट के पास चले गए, किन्हीं के पास गए और कहे कि बच्चे को दस्त हो रहे हैं, आप दवाई दे दीजिए कि एकदम से बस दस्त रुक जाए। तो शायद किसी प्रकार की दवाइयाँ उन्हें मिलती होंगी, लेकिन उसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो गुजारिश है कि ऐसी कोई दवाई बिना डॉक्टरी सलाह से ना लें। दूसरी चीज़, बहुत सारे जूस हैं जो
मार्केट में मिलते जी, हैं जी। जिनमें चीनी बहुत ज़्यादा है। जैसे सर ने बोला कि ऑस्मोटिक लोड, वो इतनी चीनी की मात्रा उस टाइम शरीर के लिए, हमारी आंतड़ियों के लिए ठीक नहीं है ओके। और उससे दस्त और बिगड़ सकते हैं जो हम नहीं चाहते। तो उन सब चीज़ों से बच्चे को बचा के रखिए। खासकर बच्चे उस टाइम पे इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं ना जी। कि जो भी वो लेना चाहे कुछ जी, खा नहीं रहे, और माँ बाप भी कहते ये हैं करते हैं कि बच्चा अगर रो रहा है, वो जिस चीज से चुप हो रहा है तो उसको फौरन दे देते वो हैं। ऐसे तो अच्छा बेटा जूस चाहिए आप ले लो, तो जी, जी, क्योंकि वो कितना बच्चा खतरनाक कुछ हो भी सकता मुंह है। से नहीं ले रहा तो उनको लगता है कि चलो कुछ तो ले रहा है बच्चा। जी। उनके लिए एक कुछ वो तो ले रहा है, ये सहानुभूति बहुत कि कुछ- चलता है, जी। कुछ तो ले रहा है, लेकिन हमें ये भी समझने की जरूरत है कि ठीक है आपने थोड़ी मात्रा में दी तो चलो कोई बात नहीं, इतना जी। असर नहीं करेगा। ओके। लेकिन आप वही चीज पूरे दिन में दिए जा रहे हैं और बच्चा कुछ खा नहीं रहा, कोई और तरह का पानी नहीं पी रहा, तो वो चीज उसके लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, जिससे हमें बचना चाहिए। जी। ठीक है, तो और बिना डॉक्टरी सलाह से कोई भी दवाई नहीं लीजिए। जी। ये एंटीबायोटिक्स बिल्कुल मत लीजिए। दस्त के कारण एंटीबायोटिक की ज़रूरत बहुत कम बच्चों को होती है, जी। खासकर 5 साल से छोटे बच्चों को ये एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। जी। तो ये हमें ज़रूरत नहीं है देने की, और मैं यही गुजारिश करूँगी कि ऐसी दवाइयों के मतलब ना दें बच्चों को तो ही बेहतर होगा। ये बहुत समझने अच्छी वाली बात है कि फौरन डॉक्टर के पास ले जाना कितना ज़रूरी है बहुत बच्चों को, ज़रूरी अगर कोई भी गलत सिम्टम्स आते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास ले जाना भी एक ज़रूरी है। और डॉक्टर पिनाकी, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि डॉक्टर रॉय, आप भी शायद इस पे रोशनी डालना चाहेंगे कि कई बार पेरेंट्स के सामने एक कश्मकश ये पैदा हो जाती है, अगर बच्चे को डायरिया हुआ वो इतने पैनिक हो जाते हैं, उन्हें यही समझ नहीं आता कि सबसे पहले हम कौन से डॉक्टर के पास लेके जाएं। तो आपका क्या रिकमेंडेशन रहेगा? बेसिकली डायरिया ऐसा बीमारी है, इसके लिए कोई आपको सुपर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। सिंपल डॉक्टर जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, ही कैन ट्रीट ए पेशेंट ऑफ डायरिया। इसके लिए कोई सुपर स्पेशलिटी, कोई बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तभी आज के दिन में हम हेल्थ एजुकेशन बोल के एक चीज़ आगे ला रहे हैं, हु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो जो चीज़, छोटे छोटे चीज़ें अगर हम ठीक से करें, जैसे साफ पानी पिलाएं, है ना, थोड़ा सा सैनिटेशन में ध्यान रखें, वैक्सीनेशन ठीक से कराएं, तो उसी में ही आपका एक काम हो जाता है। काम हो जाता है। हाँ, डॉक्टर तो चौधरी, आप भी बड़े-बड़े कुछ डॉक्टर कहना की चाह जरूरत रहे नहीं थे? है। ये ऐसा बीमारी है, इसको एहतियात ना बरता जाए तब ये जानलेवा है। अगर इसको सही तरीके से जो चीज़ें आज सिखाया जा रहा है वो करा जाए, थोड़ा सावधानता अवलंबन किया जाए, ये बिल्कुल जानलेवा नहीं है, बिल्कुल ठीक हो सकता है। जी जी, डॉक्टर चौधरी, आप भी कुछ कहना जो चाहते हैं? पहले डिस्कशन हम कर रहे थे, डॉक्टर पल्लवी ने बड़े अच्छी तरह से समझाएं कि ओवर द काउंटर दवाइयाँ मत देते रहिए, और एंटीबायोटिक ऐसा चीज़ है ये बहुत गहरा नुकसान कर सकता है, तो डॉक्टर के सलाह में ही देना चाहिए। कुछ इंडिकेशंस होते हैं, जैसे खून आना लैट्रिन के साथ, तेज बुखार चढ़ना, कुछ इंडिकेशंस होते हैं जिसमें हम एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। जी। पर ज़्यादातर मुझे जो पता है, मैं डॉक्टर पल्लवी से भी जानना चाहूँगा, जिंक आजकल रिकमेंडेड है कि हर बच्चे को डायरिया में जिंक देने चाहिए, कि जो भी तरह का डायरिया हो, ये WHO ने रिकमेंड किया है। जी। और ये हर जगह में मिलता है, ओवर द काउंटर, बड़ी सिंपल चीज़ है। आप लोगों ने सुने होंगे, ये 20 मिलीग्राम का दवा आते हैं और कहते हैं हर डायरिया में बच्चे को देना चाहिए। आपका? हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिंक एक 6 महीने से अगर ऊपर का बच्चा है और 5 साल से नीचे, ये जो एज है, इसमें जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिंक एक तो उस टाइम के जो डायरिया है, जैसे बहुत माँ बाप 10 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, दस्त ठीक ही नहीं हो रहे, तो उस जो समय है उसको कम करने में बहुत मदद करता है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो है कि अगली बार दस्त ना हो, उससे हमारे शरीर को बचाता है। तो दोनों तरीके से जिंक आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसको दीजिए। और जैसे सर कह रहे हैं, ये एक ऐसी दवाई है जो शायद आप केमिस्ट पे जाके आप आराम से ले सकते हैं और मिल जाएगी। तो घबराने की जगह, बाकी दवाइयों की जगह ORS और जिंक, ये याद रखिए, और ये तुरंत आप घर बैठे अपने बच्चे में आप शुरू कर दीजिए, तो आपके बच्चे को ऐसी बुरी हालत में, या जैसे हम कहते हैं जानलेवा वाली स्थिति में बच्चा आपका नहीं जाएगा। डॉक्टर पिनाकी, आपके पास आऊँगा मैं। अभी आपने हेल्थ एजुकेशन की बात की, वो बात आपने सिर्फ हिंट दिया उसका, मैं चाहता हूँ कि आप तफसील से और पूरा एक्सप्लेन करके बताएं कि हेल्थ एजुकेशन क्या रोल प्ले करता है माँ बाप के लिए, और किस तरह से ये होना चाहिए, और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। डॉक्टर पिनाकी। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आज के दिन में कोई भी बीमारी है, उनका चिकित्सा के साथ साथ उनका प्रिवेंट भी करना होता है। राइट। है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन प्रिवेंट क्योर। भी बताइए आप थोड़ा सा, प्रिवेंशन के भी जो इक़दामात हैं, जो तरीके हैं, जो स्टेप्स हैं, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। जैसे कोई भी बीमारी, उसके बारे में हमको जानना, ये बीमारी क्यों हो रहा है,
कैसे सही तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। छोटे छोटे चीज़ें, जैसे डायरिया की बात कर रहे हैं हम, डायरिया का हेल्थ एजुकेशन आप मानिए, राइट। जैसे अगर आप लोगों को सिखाए कि आप साफ सुथरा पानी पीजिए, जी, अच्छा जी, पानी बहुत अच्छी पीजिए, बात कह साफ रहे पानी हैं। पीजिए, जी जी प्रॉपर सैनिटेशन यूज़ करिए, प्रॉपर लैट्रिन यूज़ करिए, जी जो डिस्पोजल, वो जो बच्चे का जो दस्त है उसको सही तरीके से डिस्पोज करिए, जी, जी। क्योंकि ये जो डायरिया है जी। ये कंटामिनेशन होके ही होता है। जी जी ठीक है ना। आप बच्चे को वैक्सीन दीजिए, जी जैसे रोटा वायरस वैक्सीन दीजिए, मीजल्स का वैक्सीन दीजिए। ओके। आप बच्चे को भूखा ना रखिए। डायरिया हो रहा है इसके मतलब नहीं है उसको खाना नहीं देना, उसको खिलाइए, तभी तो उसको ताकत मिलेगा उसको। जी। और ये जो छोटे छोटे डेंजर साइंस जो है, जो हमने बताया अभी तक, मैडम ने भी बताई है, ये सब चीज़ें जो नॉलेज है ये मास में, मतलब जनसाधारण को बताना, यही हेल्थ एजुकेशन है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो है हमारी जो मास है वहाँ तक पहुँचना चाहिए, खासतौर से वालिदैन जो इस मर्ज़ के तई बहुत ही ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। इसी के साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, सुन लेते हैं उनका सवाल। हेलो जी, इमरान साहब आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। हेलो। हेलो हाँ जी। जी, आपका खैर मकदम है। हाँ, मेरे ग्रैंडसन हैं, उनके लिए मैं पूरा 6 साल के हैं, उनको लूज मोशन हुआ है। जी, तो ये इमरान आपके ग्रैंडसन का नाम है? हाँ जी जी जी। अच्छा अच्छा, हाँ, तो लूज मोशन हुआ तो है। ये लूज मोशन हुआ था तो बहुत घबरा जाते हैं जो हमारे बेटे हैं या हमारी उनकी मिसेज है बेटे की, तो घर में सारी एकदम लोग रोने लग जाएंगे, कुछ भी होता है अपसेट हो जाता है एकदम, है ना, जब किसी बच्चे या कुछ भी। तो डॉक्टर, ये जो अभी इन्होंने जिंक बताया, जिंक का समझना चाहता हूँ, ये वेरी सेफ और ये हम लोग केमिस्ट से लेके बच्चे को दे सकते हैं लूज मोशन में, ये पता कर रहा था। जी, डॉक्टर पल्लवी ही आपके इस सवाल का जवाब देंगे। ये बहुत ज़्यादा भावुक कह रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं। हाँ जी, नहीं, जब बच्चों की बात आती है तो हर तो माँ सब बाप लोग घर में भावुक हो upset जाते हैं। जी। छोटा बच्चा होता है, कोई नहीं चाहता उसकी परेशानी देखना, तो ये होता है। कुछ डॉक्टर अच्छे मिल जाते हैं, कुछ लोग डॉक्टर ऐसी दवाई देते हैं जिससे कोई पता ही नहीं पड़ता उसकी परेशानी का। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि घबराहट होती है, अपने बच्चे को ऐसी हालत में कोई भी परिवारजन नहीं दिखना चाहता, लेकिन उस टाइम पे हमें हिम्मत रखनी है। और जैसे मैंने बोला, अगर आपके पास कुछ नहीं है, अगर आप ऐसी स्थिति में है कि आप शायद एक केमिस्ट के तक भी नहीं जा सकते, रात का टाइम है, आप कोई दुकान भी नहीं खुली है, आप घर पे नींबू, नमक और चीनी का घोल बनाएं और अपने बच्चे को दें। सबसे ज़्यादा आरामदायक घर में इस चीज़ें होती है। अगर नींबू नहीं भी है तो आप नमक और चीनी का घोल बनाएं और बच्चे को देना शुरू करें। के बारे में भी डॉक्टर पल्लवी और साथ में जिंक की दवाई तो ऐसी है जो आपको जाकर लेनी पड़ेगी। आप अगले दिन भी जाएं, उस समय भी किसी भी केमिस्ट के पास जाएंगे, सबके पास होती है। इसका सिरप भी मिलता है और गोली भी मिलती है। तो अगर बड़ा बच्चा है तो आप गोली दे सकते हैं, वरना आप सिरप ले सकते हैं और सिरप की दवाई आप बच्चे को तुरंत शुरू कर सकते हैं। जी जी। तो इसका कोई नुकसान ऐसा नहीं है कि हमें लगे कि नहीं आपकी नहीं दे सकते। बिल्कुल आपको उसी समय ORS, जिंक ये शुरू कर देना चाहिए। जी, तो डॉक्टर पल्लवी ने आपको बताया कि क्या आपको करना है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आपको अपने बच्चे की छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ख़ासतौर से मेरे ख्याल से फरहान, सफाई वगैरह पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या वो खान पान उसका हो रहा है, उस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, तभी कहीं ना कहीं इस मर्ज से जो है आप छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल सही। तो इसी के साथ जो है एक मैसेज हम वाइंड अप के तौर पर ले लेते हैं। डॉक्टर पिनाकी, आपसे शुरू करेंगे। बहुत ही शॉर्ट यानी मुख्तसर अंदाज में आपका क्या पैगाम रहेगा? मेरा ये मैसेज रहेगा कि जो डायरिया है ये जानलेवा नहीं है। अगर हम छोटे छोटे चीज़ें एहतियात बरताएं, छोटे छोटे सावधानियाँ बरताएं और बच्चे का ध्यान रखें। जो डेंजर साइन आज हम तीनों ने डिस्कस किया है, इसमें थोड़ा ध्यान रखें। जब आपके हाथ से बाहर हो रहा है, तुरंत एक डॉक्टर से सलाह करिए, बच्चा आपका ठीक रहेगा, सेहतमंद रहेगा। इतनी घबराने वाला कोई बात घबराने की बात नहीं। डॉक्टर चौधरी, आप क्या कहेंगे? पहले मैसेज तो है, घबराइए नहीं। ये कॉमन प्रॉब्लम है, हर घर में है, हर आदमी, हर प्राणी को डायरिया के थ्रू निकालना पड़ता है। जी। इसका समाधान है, तो आप समस्या को गहराइयाँ समझिए। घर पे आप क्या क्या कर सकते हैं वो पहले करिए। अगर आपको लग रहा है कि घर पे हो नहीं रहा है तो आप दूसरे डॉक्टर को या हॉस्पिटल का सलाह लीजिए। डॉक्टर पल्लवी, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो इससे बचाव, जैसे सर ने बात की, बचाव करिए, टीकाकरण कराइए और साफ़ सफाई का ध्यान रखिए अपने घर पे, अपने बच्चे के आसपास। उनकी आदतें, जैसे वॉशरूम जाने से पहले, बाद में हाथ धोएं, खाना खाने के बाद अच्छे से हाथ धोएं, तो शायद हम बहुत अच्छे तरीके से इस बीमारी से बच सकते हैं। और अगर बचें,
अगर बाई चांस अगर आपके बच्चे को या किसी भी परिवारजन को ये बीमारी हो जाती है तो घबराएं नहीं और सही समय पे बच्चे को अस्पताल या किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही एक्सपर्ट्स का। वाकई आज आपने इस टॉपिक पर, डायरिया से जुड़े मौजू पर तमाम जानकारी हमारे नाज़रीन को फराहम कराई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। जैसे कि फरहान, हमने भी ये देखा कि कितनी सारी जानकारी इन्होंने भी दी है, बस ज़रा सी तवज्जो की ज़रूरत होती है तो कोई भी ख़तरा जो है हमारे बच्चों पर लायक नहीं हो सकता है। और मेरे ख्याल से हमें जो हमारे कॉलर्स हैं, आज उन्होंने हमें कॉल किया है, एक तो बहुत ही इमोशनल हो गए थे, बहुत बहुत शुक्रिया हम उनका करना चाहेंगे कि वो हमसे जुड़ रहे हैं, अपनी परेशानियाँ साझा कर रहे हैं। और हमेशा की तरह जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके भी दिल में कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hello.drurdu@gmail.com। इसी के साथ आप हमारे DD उर्दू के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं, हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। रखिए अपना और अपनों का खास ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। डायरिया में पतले दस्त होते हैं जिनकी तादाद मर्ज की शिद्दत पर मुनहसिर करती है। इसमें उल्टी की कैफियत भी हो सकती है। छोटे बच्चे डायरिया से ज्यादा मुतासिर होते हैं। डायरिया ज्यादातर वायरस या बैक्टीरिया की वजह से होता है। डायरिया होने पर जिस्म में पानी की कमी न होने दें। बच्चे को कुछ कुछ वक्त के बाद ORS का घोल पिलाते रहें। बच्चा अगर डायपर पहनता है तो उसकी सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। बच्चा अगर ठोस ग़िज़ा खाता है तो उसे खाने के लिए हल्की खुराक देते रहें। डॉक्टर से मशवरा किए बगैर कोई दवा न दें। जितना जल्दी मुमकिन हो माहिर डॉक्टर से रुजू करें।